पूरा साल भी लगा लें तो हमारे 1000 से कभी यूनिट ऊपर नहीं गए। हमारी रसीद भी मौजूद है कि जो हमने बिल पे किया था और उसके बावजूद भी हमारे 1.5 लाख रुपए बिल भेज दिए इन लोगों ने। मैं और मेरे वालिद और मेरी वालदा स्पेशली हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। ऊपर से हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बिजली चोरी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान अली बलोच। मेरे साथ जो जवान मौजूद है, इसका 126 यूनिट का 1,43,000 बिल आ गया है। जनाब ये एक राइडर है और एक तालिब इल्म भी है जो जनाब अपने खून पसीने की मेहनत से मुल्क पाकिस्तान के इन वाजिबात को अदा कर रहा है जो इस पर लागू किए गए हैं। और जनाब इसका ब्राइट फ्यूचर क्या होगा कि ये इतने बिल देगा तो कहाँ जाएगा? सवालिया निशान ये है कि 126 यूनिट का 1,43,000 बिल कैसे, सारी कहानी दिलशाद की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है भैया। बड़ी अच्छी बात है कि इतने बिल के बाद भी आप सही सलामत हैं। इतना बिल एकदम कैसे आ गया? आपका तो प्रोडक्टिव उसमें आता है कि आपके 200 से डाउन यूनिट्स हैं। पिछले पास्ट पूरे एक ईयर की हिस्ट्री उठाएं तो आपका 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं चले हुए। पूरा साल भी लगा लें तो हमारे 1000 से कभी यूनिट ऊपर नहीं गए। पूरा साल के भी हम जितनी मर्ज़ी ज़्यादा यूज़ कर लें। पूरे हुआ कैसे था कि आपके जो पीछे से बिल में यूनिट्स चलते आ रहे थे 100, 150 ये चलते आ रहे थे? जी, यही चलते आ रहे थे। अच्छा। कभी भी हमारा 60, 70, 80, सर्दियों में ज़्यादातर हमारे 50, 60, 70 इस तरह यूनिट चलते रहते हैं। मगर गर्मियों में हमारे पिछले महीने 100 यूनिट चले हैं और इस मरतबा जो हमारे 126 यूनिट चले हैं। पिछली दफ़ा हमने 1833 रुपये 100 यूनिट्स पे किया था। हमारी रसीद भी मौजूद है कि जो हमने बिल पे किया था और उसके बावजूद भी हमारे 1.5 लाख रुपए बिल भेज दिए इन लोगों ने। कैसे आ गया इतना बिल? मतलब यूनिट्स भी ठीक हैं, इतनी बड़ी ख़राबी मिस्टेक कैसे हो सकती है? हमें खुद नहीं पता है, हम खुद परेशान थे। मैं और मेरे वालिद और मेरी वालदा स्पेशली हम डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। क्या करते हो दिलशाद? मैं बाइक राइडर चलाता हूँ। बाइक राइडर। स्टडी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? मेरी MA इंग्लिश है। माशाल्लाह, MA इंग्लिश क्वालिफिकेशन है, फिर भी बाइक राइडर की जॉब? जी, बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए हैं मगर किसी में भी कुछ नहीं हुआ, अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है मुझे। CSS की भी मैंने सुना तैयारी कर रहे थे? जी, मैं रात को CSS की तैयारी करता हूँ। यार क्या बात है, अल्लाह आपको कामयाब करे। बड़ी खुशी की बात है कि इतने काबिल जवान हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि ये टैलेंट सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर धक्के खा रहा है। बाइक राइडर की जॉब करके जनाब ही चंद पैसे कमाते हैं घर के लिए। अच्छा मुझे बताएं, बिल जो इतना आ गया ठीक करवाने के लिए गए हैं आप, तो बिल तो ठीक भी हो जाते हैं? जी, मैं और मेरे वाला सब गए थे। अच्छा। लेस्को के ऑफिस में, जो हमें करीब लगता है, बट उन्होंने हमारी कोई भी बात नहीं सुनी है। हम वो एक्शन जो उनका ऑफिसर होता है उनसे हम मिले थे कि सर हमारा प्लीज़ बात सुने, तो उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उल्टा हमें आगे से वो बदतमीज़ी करना शुरू कर, जैसे कि हम कोई इंसान नहीं है, हम कोई जानवर है। वो इस वजह से कि शायद हम क्रिश्चियन है, इस वजह से हम पे ज़्यादा दबाव डाल रहे थे। यार आप क्रिश्चियन हैं तो मुल्क पाकिस्तान की जिम्मेदारी बढ़ गई है, अक़लियतों को उनके हकूक़ देना। अक़लियतों के मामले में तो बड़ी सख्ती से तायद किया हमारे नबी ने भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक़लियतों को हकूक़ दो, उनके साथ हुस्न इख़लाक़ रखो, उनको उनके हक़ पहुँचाओ। आपस में तो जैसे हो, लेकिन अक़लियतों का ख्याल रखना है। तो आप बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपको आपका हक़ मिलेगा। आप हमारे भाई हैं, इस मुल्क पाकिस्तान के बड़ा सरमाया आप। सर वो हमें नीच समझते हैं, लेकिन आपने उनको ही नहीं कहा कि यार आपकी तो जिम्मेदारी है भाई, आप बैठे किस लिए हुए हैं यहाँ पे? सर हमने सारी बात की थी। गलती भी उनकी है, बिल भी ज़्यादा उन्होंने भेजा है और बात भी नहीं सुन रहे। ऊपर से हम पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप बिजली चोरी करते हैं। अच्छा जी, बिजली चोरी का इल्ज़ाम भी लगा दिया? जी, हम पे बिजली चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। जब हमने उनसे प्रूफ मांगा मेरे वालिद ने, तो आगे से कहते अपनी ज़ुबान बंद करो, ठीक है? अच्छा। हमसे आगे ज़ुबान दराजी करते हो। मुझे बताएं ये कौन सा इलाका लगता है आपका? किस इलाके में आप रिहाइश पजीर हैं और कहाँ आपको वो लेस्को का ऑफिस कौन सा करीब है? जी, मेरा जो इलाका है वो सड़कपुर शरीफ रोड पे आता है, राना भट्टी हमारा स्टॉप है। अच्छा। और हमारा जो पोस्ट ऑफिस है वो बुर्ज अटारी है, तहसील फरोज वाला, ज़िला शेखपुरा में लगता है। जी ठीक है। वहाँ के जो एसडी हैं उनका कोई नाम वगैरह पता आपको? सर मुझे उनका नाम नहीं पता है। अच्छा चलें जी, बड़ी गुजारिश है आप लोगों से भी कि इतना काबिल, इतना होनहार जवान है और इंशाल्लाह ये CSS के इम्तिहान दे के एक दिन बड़ी सीट पर बैठेगा, डिज़र्व करता है, क्योंकि ये मेहनत कर रहा है अपने मुस्तकबिल के लिए। लेकिन सवाल ये है कि जो अभी की सूरत हाल है, ये घर वाले शदीद डिप्रेशन के शिकार हैं कि इनका 126 यूनिट पे 1,43,000 का बिल आ गया है और इनके जो करीबी लेस्को ऑफिसर्स हैं वो इनकी बात नहीं सुन रहे। तो मरीम नवाज़ साहिबा, मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप तो रिलीफ देना चाह रही थी इस कौम को, तो ये हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, अक़लियत हैं, इनका भी हक़ है मुल्क पाकिस्तान पर उतना ही जितना हमारा है। तो आप इनके मसले पर नज़रसानी करें। और इन्होंने जो अपना एड्रेस बताया, वहाँ के जो लेस्को ऑफिसर्स हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनकी ड्यूटी लगाएं कि जनाब जो इनके साथ ज़्यादती हो रही है, इनके बिल में इजाफा किया गया, उसको ठीक किया जाए और माकूल किया जाए ताकि बासानी दे सकें। ये 20-22 हज़ार कमाने वाला जवान है, ये कहाँ से 1.5 लाख रुपये दे देगा? ये नहीं दे सकता। तो लिहाजा नज़रसानी करें, इसके इस मामले को जल्द से जल्द हल किया जाए और उसको सुकून दिलवाया जाए। ये इस कौम का असास है, पढ़ा लिखा जवान है, MA इंग्लिश इसकी तालीम है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ है सुनने के बाद। और इस वीडियो को नेकी की नीयत से ज़्यादा शेयर करें
ताकि इस जवान की आवाज़ पूरे पाकिस्तान में फैल सके और किसी के साथ जाती ना हो। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।